दोस्तों आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी, बहती गंगा में हाथ धोना। जी हाँ दोस्तों, भारत भी कुछ वैसी ही एक गंगा जी जो कि भारत के पश्चिम में जो गंदगी है, जो अपवित्रता है, उसे साफ करने के लिए गंगा जी निकल रही हैं। जी हाँ, ये गंगा जी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के ये जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, इसकी सफाई करने वाली है। और इसके साथ अगर आप देखें तो अन्य और पार्टी भी आ गए हैं जो कह रहे हैं जी हम भी इस सफाई आंदोलन में साथ देने वाले हैं। दोस्तों बीएलए ने पाकिस्तान को पैरालाइज कर दिया है। दर्जन भर से अधिक फौजी पाकिस्तान के मारे गए हैं पिछले 24 घंटे में। दोस्तों यहाँ पे कुछ नंबर्स तो इससे काफी अधिक भी बताए जा रहे हैं, कई रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ टीटीपी कह रहा है कि हम तो पाकिस्तान को नॉर्थ से काटने वाले हैं। ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसके द्वारा अगर आप देखें तो कुछ स्ट्रेटेजिक रूट्स हैं जहां पे टीटीबी अपने आप को मजबूत करके बैठी है और पाकिस्तान आर्मी उसे अवॉइड कर रही है। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स की रीडिप्लॉयमेंट कर रही है, पंजाब बॉर्डर की ओर लेके जाना चाह रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो जम्मू बॉर्डर की ओर लेके जाना चाह रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसे रूट्स हैं जहां पे टीटीपी इस प्रकार से बैठी है कि पाकिस्तान आर्मी डर रही है वहां जाने से भी। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है, उसके सारे दाव अब उल्टे पड़ते हुए दिख रहे हैं। आसिम मुनीर ने आखिरकार इस प्रकार की जो आतंकवादी हमला हुआ उसके पीछे क्या कारण था? कारण यही बताया जा रहा था कि कहीं न कहीं वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को यदि अपने लोगों में पहुँचाएगा तो उससे होगा यूँ कि एक शॉर्ट वॉर हो जाए, तो उसमें जो लोगों का भरोसा है पाकिस्तान आर्मी पे वो पुनः स्थापित हो जाएगा। वो इस वक़्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी पे पाकिस्तानियों का बिल्कुल भरोसा नहीं है, फिर वो सिविलियन हो गए या अन्य लोग हो गए। अगर आप देखें तो आज कहीं न कहीं पाकिस्तानी आर्मी को हेट करने वाले ढेर सारी संस्थाएँ हैं। अगर आप त इमरान खान के पीटीआई की बात करें, तो उसके सपोर्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं करते। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बिल्कुल पसंद नहीं करते। बलोच नेशनलिस्ट, बलोच इंसर्जेंट्स बिल्कुल भी नहीं। बीएलए, टीटीपी कोई भी नहीं। नतीजा ये हो रहा है दोस्तों, पाकिस्तान अगर आप देखें तो केवल और केवल पंजाब तक ही सीमित रह गया है और बाकी सारे प्रोविंसेस में आग लगी हुई है। और इसी में अगर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। एक दोस्तों यहाँ पे बलोच लिबरेशन आर्मी ने, आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं 24 अप्रैल यानी कल का ये न्यूज़ है, जब इन्होंने क्लेम किया कि इन्होंने अलग-अलग ऑपरेशंस रन किए हैं जिसमें 7 ऑक्यूपाइंग आर्मी पर्सनेल यानी पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनेल को मारा गया है। दूसरा दोस्तों, ये न्यूज़ जो कि आज पाकिस्तानी मीडिया को भी मानना पड़ा, ये न्यूज़ तो ये लोग फिर भी छुपा लिए क्योंकि दूर-दराज के इलाके में हुआ, लेकिन ये दिन दहाड़े जब आज हुआ है अभी से 1 घंटे पहले, तो इनको मानना पड़ा। 4 एफसी पर्सनेल मारे गए। आप देख सकते हैं डॉन में आया है, 3 इंजर्ड हैं और कहा जा रहा है ये नंबर काफ़ी बड़ा है। दोस्तों ये बता रहा है किस प्रकार से बीएलए तो फ्रंट फुट पे एक्टिव है। दूसरी तरफ तालिबान का क्या? दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है वो कह रहे हैं इंडिया टीटीपी को आर्म कर रहा है, वेपन दे रहा है। सवाल उठता है आसिफ भाई, आप हमें ये बताएं हमें क्या जरूरत है टीटीपी को आर्म करने की? उसके बगल में तालिबान है जहां अमेरिका ने इस प्रकार का जखीरा छोड़ के रखा है वेपन्स का। आप देख सकते हैं ऐसी परेड होती है, उसमें हम क्यों अपने हाथ गंदे करेंगे? तो आप डिफेंस मिनिस्टर किसी कारण से बनाए गए हैं और वो है मानसिक दिवालियापन, वरना पाकिस्तान जैसे देश में डिफेंस मिनिस्टर की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ तो आर्मी ही कर रही है। दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग न्यूज आया है, आपको बताता हूं। लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, दोस्तों ये एक एलीट मिलिशिया ग्रुप है। ये कह रही है कि हम पाकिस्तान में जब इंडिया अटैक कर रहा होगा उस वक्त हम भी जाएंगे और अटॉक और उसके बियॉन्ड जो टेरिटरीज हैं वो सब कैप्चर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ डुरंड लाइन की बात हो रही है। क्या हो रहा है, आइए आपको जरा पहले मैं ये वाला न्यूज पूरा का पूरा डिटेल में बताता हूं, तालिबान वाला क्या एंगल हो रहा है। जरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये डुरंड लाइन है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को सेपरेट करता है। तालिबान इसको बिल्कुल भी नहीं मानता, कारण है दोनों तरफ अगर आप देखें तो पश्तून यहां भी है वहां भी रहते हैं। अब दोस्तों अफगानिस्तान में एक काफी सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस पाए हुए हैं मोबीन खान, जो आप इनको यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। पाकिस्तान आईएसआई इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती है क्योंकि उनके खिलाफ ये आए समय जहर भी उगलते रहते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान जैसे देश में 8 लाख करीब इसके फॉलोअर्स हैं और काफी बड़ा नंबर है। जी हाँ, वहां पे आप समझ रहे हैं तो कितना ज्यादा अफगान जितने भी डायस्पोरा है सब में इनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है। अब दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर भी पास्ट में उगला है और कहीं ना कहीं जो करंट तालिबानी इस्टेब्लिशमेंट है इसमें भी इनकी ठीक ठाक अलग अलग फैक्शंस पे पकड़ बनी हुई है। अब देखिए जरा इन्होंने क्या कहा था जब भारत में वो आतंकवादी हमला पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया था। उसमें कहा था अटैक बाई पाकिस्तानी स्लेव सोल्जर्स, खुल के उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने कराया है।
पाकिस्तानी स्लेव सोल्जर्स ने जो अटैक किया इंडियन कश्मीर पे, वर्ड्स देखिए, इंडियन कश्मीर पे, ये अनआंसर्ड नहीं जाना चाहिए। इंडिया शुड सीज द अपॉर्चुनिटी, इंडिया को ये मौके का फायदा उठाना चाहिए, सीज करना चाहिए अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन इंडियन सोल्जर्स को जानना चाहिए कि पाकिस्तान सोल्जर्स, है ना, कि पैंट्स भी पहन ले तो दे विल ऑल्सो नॉट सर्वाइव, व्हाट डू वी डू, हम क्या करें। और दोस्तों इसके बाद अगर आप देखें तो अफगानी कॉन्सुलेट ने भी एग्जैक्टली जब कनाडा से भी इंडिया के लिए कंडोलेंस नहीं आया था, अफगानिस्तान से कंडोलेंस बहुत जल्दी आ गया था, तुरंत आ गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामिक एमिरात ऑफ अफगानिस्तान यानी तालिबान अफगानिस्तान की बात हो रही है। उन्होंने कहा जो टूरिस्ट पे अटैक हुआ है पहलगाम एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर में, ये कहीं ना कहीं उस पर उन्होंने कंडोलेंस इशू किया और कहा कि हम इसे कंडेम करते हैं। टूरिस्ट के ऊपर अटैक जम्मू कश्मीर में हुआ है, ये हमारी सिंपैथी उनके फैमिलीज के साथ है। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी पूरे रीजन को इंपैक्ट होता है। यानी कि एक तरीके से गो अहेड दिया जा रहा है इनके द्वारा भी कि मारो इन पाकिस्तानियों को इस कायराना हरकत के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कहे भी तो क्यों ना कहें, यहाँ पे देखिए जरा अफगान तालिबान ने क्या किया है। अभी रिसेंटली अटैक हुआ, अफगान तालिबान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने फायरिंग की, फिर अफगान तालिबान ने फायरिंग की, बदले में क्या हुआ, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अभी 5 दिन पुरानी न्यूज है, पाकिस्तान ने हजारों हजार अफगान को पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान की ओर भेजा है। और ये देखा जाए तो अब अगर आप पश्तून की बात करें तो दोनों इलाकों में रहते हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, काफी ज्यादा इससे डिसकंटेंटमेंट हो रहा है। वो कह रहे तुम होते कौन हो, ये हमारी जमीन है, हम यहां रहेंगे, तुम कौन होते हो हमको भेजने वाले। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके बाद अफगानी कहीं ना कहीं बड़े नाराज भी हैं। और उसके बाद ये मोबिन खान क्या लिख रहे हैं जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान को, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पॉसिबल वॉर सिनेरियो हो रहा है, अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान पे अटैक करना चाहिए। पिछला मिस्टेक ना करें, ये पॉसिबल वॉर हो तो इसका फायदा उठाएं, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को अटैक करे और अटक तक टेरिटरी ऑक्यूपाई करे, उनका ये कहना था। दूसरी तरफ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे, लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान कह रहा है कि हम भी सेम अटैक करेंगे और अटॉक एंड बियॉन्ड कहीं ना कहीं ये जो डुरंड लाइन है इतना इलाका कैप्चर करके रख लेंगे जो हिस्टोरिकली पश्तून लैंड है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिकली इंतजार हो रहा है कब भारत अपने ऑपरेशन शुरू करेगा, इधर से ये भी तैयार बैठे हैं। अफगानिस्तान तालिबान इनकी ही बात हो रही है तो टीटीपी ने यहाँ पे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं डेरा गाजी खान यहाँ पे कुछ जगहों पे ब्लॉकेड करके रखा है। नतीजा ये हो रहा है दोस्तों कि उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की जो सप्लाई हो रही है, अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी कंटिन्यूअसली अपने सप्लाईज को अलग अलग कोनों से ले जाके पाकिस्तान की ओर ले जा रही है। तो डेरा गाजी खान के कुछ इलाकों पे जो ब्लॉकेड लगा के रखा है, जिस वजह से मुल्तान और बहावलपुर भी इंपैक्टेड हो रहा है। खैर दोस्तों ये तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ये जो न्यूज है। लेकिन एक पाकिस्तानी मीडिया में क्या आया जरा वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तानी मीडिया में आया, आज की बात है, अभी 1 घंटे पहले 4 फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी पर्सनल मारे गए, 3 और इंजर्ड हो गए हैं क्योंकि क्वेटा में अगर आप देखें तो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था जिसके वजह से जब वो फटा तो कहीं ना कहीं ये व्हीकल को हिट किया और उसके बाद ये सभी के सभी लोग मारे गए। दोस्तों यहाँ पे ये एक न्यूज अब तक छुपा रहे हैं क्योंकि दोस्तों क्वेटा तो क्या है, बड़ा शहर है, वहां कुछ हो रहा है तो दिख रहा है। दोस्तों बलोच लिबरेशन आर्मी ने दूर दूर के इलाकों में भी कुछ किया है, जिसमें से अगर आप देखें तो आर्म्ड मेन ने कैप्चर किया मिलिट्री आउटपोस्ट कलाट में। जी हाँ, ये अगर आप देखें तो बीएलए ने कल क्लेम किया है। और 7 ऑक्यूपाइंग आर्मी पर्सनल अगर आप देखें जमूरन, कोलवा, कलाट में बीएलए ने मार के भगाया है। दोस्तों कल की न्यूज है, आप देख सकते हैं, ये न्यूज जो है 24 अप्रैल 2025 की है, यानी कल की है। दोस्तों यहाँ पे बीएलए फ्रीडम फाइटर्स ने ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी आर्मी को जमूरन, कोलवा, कलाट में 3 अलग अलग अटैक्स किए। इसके बाद अगर आप देखें तो सेम जो आज पाकिस्तान ने माना आईईडी से हुआ है, जरा सुनिए यहाँ पे, ये अटैक्स में रिमोट कंट्रोल आईईडीज का इस्तेमाल किया गया, आर्म्ड अटैक का इस्तेमाल हुआ, एनिमी सिक्योरिटी पोस्ट में कई जगहों को कैप्चर भी किया गया है। इसके साथ उन्होंने कहा बीएलए फ्रीडम फाइटर्स ने एक ट्रक को टारगेट किया जो पाकिस्तानी आर्मी कन्वॉय को उन्होंने टारगेट किया और उसके साथ वहां पे रिमोट कंट्रोल आईईडी अटैक हुआ है। इसके सिवा उन्होंने कहा कि 4 एनिमी पर्सनल को एलिमिनेट किया गया उसी स्पॉट पे, और अगर आप देखें तो वहां भी 4 वुंडेड हुए, ट्रक तो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय ही हो गया। सेकंड ऑपरेशन हुआ था रोदो खान में, जो कि रोद एरिया ऑफ कोलवा है, जहां पे फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तानी आर्मी कैंप के ऊपर अटैक किया। और इसके साथ अगर आप देखें तो वहां पे स्पाई कैमरास वगैरह भी जो था वो सब भी उन्होंने
सबको डिस्ट्रॉय वगैरह किया और वहां भी अटैक हुआ है। इसके बाद अगर आप देखें, तीसरा ऑपरेशन है शेखरी में हुआ है, कलाट में, जहां पे साइमल्टेनियसली मिलिट्री पोस्ट, सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर मॉडर्न ऑटोमेटिक वेपन्स और रॉकेट से अटैक किया है। एनिमी पर्सनल को यहां भी एलिमिनेट किया गया और 8 पाकिस्तानी वहां से भाग गए। और इसके साथ एनिमी आर्मी ने कुछ इलाकों में एडवांस करना चाहा, रीइंफोर्समेंट बुलाना चाहा, लेकिन खूब नुकसान हमने पहुंचाया है। बीएलए ने इन सारे ऑपरेशंस की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बीएलए तो पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा है। दोस्तों इतना ही नहीं है, एक तरफ तो बीएलए आर्म्ड अटैक कर रहा है, दूसरे तरफ आज का न्यूज है बलूचिस्तान पोस्ट में आप देख सकते हैं आया है, 25 अप्रैल 2025 आज की बात हो रही है, नुश्की बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसके द्वारा जो बलोच लीडर्स हैं, डॉक्टर मेहरांग बलोच हो गई, बीबो बलोच हो गई, गुलजादी बलोच हो गई, सब की सब दोस्तों महिलाएं हैं। उन महिलाओं को पकड़ के पाकिस्तान की फौज जो टॉर्चर कर रही है, कई को फोर्स डिसअपियरेंस किया गया है, जिसमें से अगर आप देखें तो बीबो बलोच हैं, उनको गायब कर दिया गया, जेल में रखे थे और जेल से फिर गायब हो गई हैं। तो इसके लिए लोग सड़क पे आ रखे हैं और पूरा बलूचिस्तान में इस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में क्या आम लोग हैं, सिविलियन पॉपुलेशन, आर्म्ड मिलिशिया, सब के सब इंतजार कर रहे हैं कब भारत की फौज आएगी, इन सब को लिबरेट करेगी। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, फिर से पाकिस्तान के कुछ टुकड़े हो सकते हैं, कुछ उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान में क्या हो रहा है ना, आप अगर देखें तो इस वक्त ट्रूप मूवमेंट भी हो रहा है, सभी के सभी ट्रूप्स अगर आप देखें तो रीडिप्लॉय किए जा रहे हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा आप लोगों ने यहाँ पे ये वीडियो देखा, इसमें अगर आप देखें तो बेसिकली हमको दिख रहा है पाकिस्तान में लार्ज स्केल ट्रूप का रीडिप्लॉयमेंट हो रहा है। अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो ट्रूप्स हैं, कुछ इस फ्रंट से, कुछ यहाँ से, सभी के सभी को अगर आप देखें तो वेस्टर्न पार्ट, बेसिकली क्या करना है, इनका उद्देश्य क्या है, पाकिस्तान आर्मी यानी पंजाब आर्मी, पंजाब की सुरक्षा करनी है, बाकी सबकी तो उन्हें पड़ी नहीं है। तो दोस्तों हो यूं रहा है, पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स रीडिप्लॉय कर रही है बड़ी संख्या में, और इस वजह से ये सारे के सारे जो बलोच इलाके हो गए, वैसे ही बलूचिस्तान के इलाके हो गए, वैसे ही आप देखें तो ऊपर में भी जो बाकी टीटीपी कंट्रोल्ड एरियाज हो गए, तो उन सब में कहीं ना कहीं ट्रूप्स कम पड़ रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है बीएलए, टीटीपी इनके लिए ओपनिंग हो गई है, जो कि यहाँ पे आए दिन अटैक कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप बीएलए देखें तो जब ये ट्रूप्स रीडिप्लॉयमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं कन्वॉय आर्मी की मूव कर रही है, तो वो बड़े बढ़िया टारगेट बन जा रहे हैं बीएलए के लिए। दोस्तों नतीजा क्या हो रहा है? उन सब पे इस वक्त अटैक किया जा रहा है और बलूचिस्तान तो जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, लग रहा है दोस्तों यहाँ तो जिस प्रकार से आम जनमानस से लेके लोग जो बंदूक उठाए हैं, वो सब में जो नाराजगी पाकिस्तान के लिए है, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस की मूवमेंट सुलगती हुई दिख रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा इस सब के बीच में भारत क्या कर रहा है। तो देखिए, इंडियन आर्मी चीफ आज कश्मीर में गए थे, एलओसी में स्मॉल आर्म्स फायरिंग वगैरह भी हुई है। अभी तोप नहीं खोले गए हैं, लेकिन अभी स्मॉल आर्म्स फायरिंग चल रही है। आज की बात है दोस्तों, डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी जी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई। कारण है, एक बीएसएफ जवान है जो कि एक्सीडेंटली, कल की बात है, पाकिस्तान के बॉर्डर पार करके पंजाब वाले इलाके में उन्होंने बॉर्डर पार कर लिया था और बॉर्डर उधर चले गए। तो अब तक उनको रिलीज नहीं किया गया है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो उसको लेकर शायद वहां पर चर्चा हुई होगी। यहाँ पे दोस्तों ऑपरेशन आक्रमण कल हमने कवर भी किया था। फाइटर जेट्स देखने मिले श्रीनगर के ऊपर, अगर आप देखें तो कई इलाकों में, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान बॉर्डर, वैसे ही पंजाब वाले इलाके, इन सभी इलाकों में अगर आप देखें तो यहाँ पे एयर एक्सरसाइज किया गया, जिसमें अगर आप देखें तो राफेल्स का इस्तेमाल हुआ, तो कोई 30s का इस्तेमाल हुआ, एवॉक्स का इस्तेमाल हुआ, तो कि जो कि बता रहा है कि एक प्रॉपर्ली प्लान्ड तरीके से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स सब आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही आईएनएस विक्रांत कल मैंने आपको बताया ही था, वो बीच अरेबियन सी में कहीं पे है। दोस्तों हमने ग्लोबल सपोर्ट भी गैदर कर रखा है, अलग अलग देशों के हम डिप्लोमेसी उनके साथ कर रहे हैं, डिप्लोमैट से भी चर्चा हो रही है, उनको हमने प्रूफ दिया है कि कैसे इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट है और क्यों पाकिस्तान अब डिजर्व करता है भारत की ओर से लताड़। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन सब के बीच में पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपको जरा बताता हूं। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में ये कह रहे थे, ये मसाला बेचा गया कि बीएलए जो अटैक की ना अभी ट्रेन पे पाकिस्तानी फौज पे, उसका जवाब देना था हमें भारत को, इसलिए भारत में पहलगाम टेरर अटैक करवाया गया। अब दोस्तों इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं, अब इसमें एक श्रेड ऑफ एविडेंस भी नहीं दिया गया है बीएलए अटैक में भारत का क्या रोल था। एक प्रूफ का तिनका तक नहीं, ना दुनिया को दिखाया, ना हमें बताया। तो आप कैसे ये बात कर सकते हैं? दूसरी बात,
आप क्या आम सिविलियन को उनसे उनका धर्म पूछ के मारेंगे? क्या ये कैसे भी आप किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? खैर दोस्तों, अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पे कुछ इंडियन मीडिया हाउसेस भी इन सारे पाकिस्तानी वर्जन्स को कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, पाकिस्तान आर्मी आइसोलेटेड है। पीपल में जो क्रेडिबिलिटी है एट द लोएस्ट आ चुकी है। वो सोच रहे थे कि बीएलए हो गए, टीटीपी हो गए, शांति रखेंगे, देश के साथ सपोर्ट करेंगे, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बीएलए के लिए ये एक वल्नरेबिलिटी है, वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो बीएलए तो उसी के लिए आगे बढ़ रहा है। तो इसमें अगर आप देखें, तो पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर का दांव था, वो सभी का सभी उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमिकली वो क्राइसिस फेस कर रहे हैं। चाइना जो सपोर्ट कर सकता था, वो स्वयं अपने प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है। तो अगर आप देखें, तो पाकिस्तान ने डेफिनिटली वर्स्ट ऑफ टाइम्स चुना है। अगर बाइडेन सरकार होती, तो शायद कुछ सपोर्ट भी मिल रहा होता, लेकिन ट्रंप सरकार में तो उसकी गुंजाइश भी नहीं दिख रही। वहीं अगर आप देखें, तो कराची में अभी जो लेटेस्ट यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी है, 5 पाकिस्तानी नेवी सबमरीन है पाकिस्तान के पास टोटल, उनमें से 2 डॉक्स में है और अगर आप देखें तो एक अभी भी लैंड में है। इन टोटल पाकिस्तान के पास केवल 2 सबमरीन के यूनिट्स हैं जो कि ऑन वाटर है। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में पाकिस्तान फँसा हुआ है और तेल वगैरह कहा जा रहा है उसके पास इतनी है कि 3 दिन से ज़्यादा वो वॉर भी नहीं सस्टेन कर पाएँगे। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं और इसमें अगर आप देखें तो बीएलए भी अटैक कर रही है, तालिबान भी कई इलाकों पे अपना कब्जा करके बैठा है, टीटीपी बैठी है। तो इन सब में पाकिस्तान के लिए अब दिन में तारे तो ज़रूर इनको दिखने वाले हैं जब भारत चढ़ाई करेगा। दोस्तों, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा आप सभी को बताना चाहूँगा, अनअकैडमी मंजिल 2025 बिगेस्ट इवेंट है दोस्तों। आपके साथ हम जो टॉपर्स हैं यूपीएससी के, जो भी रिसेंट एग्जाम में हुए, उनसे मुलाकात कराएँगे। टॉप एजुकेटर्स, अनलिमिटेड सरप्राइजेस आपको यहाँ मिलने वाले हैं। आप जल्दी से जाएँ, जाके इस प्रकार से यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स में हमसे जुड़ जाएँ। दोस्तों, आपको यूपीएससी अनस्टॉपेबल पेज पे जाना है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और इस पर आप जैसे ही हमारे इस चैनल पर आएँगे, आप लाइव पैनल में जाइए। लाइव पैनल में आपको मंजिल 2025 इज़ बैक, ये जैसे ही दिखेगा इसको आप क्लिक करें और इसके साथ आपको यहाँ पे ये पैनल दिख रहा है जिसमें लिखा है नोटिफाई मी, जाके नोटिफाई करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये आपको करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपसे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स। जी हाँ दोस्तों, हमारे वो सभी स्टूडेंट्स जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, तो उन सभी को सेलिब्रेट किया जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 के जो होल्डर्स हैं, 50 प्लस टॉपर्स हैं, वो सभी आपसे मिलने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम भी आ रहे हैं, हम भी आपसे यहाँ पर मिलेंगे और हमारे साथ होगा ढेर सारा एंटरटेनमेंट से ढेर सारी नॉलेज की बातें। सब कुछ हो रही हैं यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी पर। तो मेक श्योर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं।